हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे नोएडा में बाढ़ का संकट बढ़ गया है। सेक्टर 135 के पास यमुना का पानी खेतों में घुसना शुरू हो गया है और नोएडा के 25 गांवों के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते दिल्ली और नोएडा के कई निचले इलाकों में पानी आना शुरू हो गया है। नोएडा के सेक्टर 135 में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यमुना ने पूरा अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। काफ़ी तेज़ गति से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और कल जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा था कि पानी बढ़ेगा, 18 फाटक हथनीकुंड बैराज से खोल दिए गए हैं। उसके बाद से यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर 126, 135 या 128 सेक्टर के इलाकों की बात करें तो जो बांध बनाया गया है उसके अंदर कहीं कहीं यमुना है, लेकिन पानी का जिस तरीके से लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है उसके बाद खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर किसान खेती करते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उन इलाकों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो यमुना का पानी है वो इस खुले मैदान में खेती की जगह है, यहाँ पर खनन वगैरह भी किया जाता है, उन जगहों पर पानी घुसना शुरू हो गया है। लिहाजा जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में चौकी बनाई जा रही है और लगातार प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत जिलाधिकारी के द्वारा दी गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निचले इलाकों में गाय भैंस या अन्य पशुओं को पालने वाले लोगों को अब ऊपर के इलाकों में रहने की हिदायत दे दी गई है। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। वहीं दिल्ली के यमुना बाजार इलाके का मौजूदा हाल क्या है, जायजा लिया संवाददाता सईद आमिर ने। आपको दिखाते हैं। यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय हम यमुना बाजार के इलाके में हैं, जहां पर यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यमुना का रौद्र रूप है। यमुना लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से आप लगातार देखेंगे इस इलाके में काफी ज्यादा पानी अंदर आ चुका है। 2023 जैसी स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी उस खतरे से हम दूर हैं। जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर लोग अक्सर आकर के कपड़े धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यमुना के बाजार की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस समय की स्थिति क्या है आप देखिए, मेरे चारों तरफ अभी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा और यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब यह पानी और बढ़ेगा और बढ़ने की स्थिति में सीधे आईएसबीटी की तरफ बढ़ेगा। 2010 और 2023 आपको याद होगा जब करीब 208 के लेवल को और 210 के लेवल को भी पार कर गई थी यमुना। तब से अब तक भीषण कई बार ऐसी बाढ़ आ चुकी है जिससे खास तौर पे इस इलाकों में रहने वालों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बताएं हथनीकुंड बैराज से करीब 1,76,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर मैं खड़ा हूं वो करीब मेरे कमर के ऊपर तक पानी आ चुका है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यही पानी अगर लगातार छोड़ा गया तो ये स्थिति होगी कि जो 2023 वाला मामला था वो फिर से एक बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। आप तस्वीरें देखिए, यमुना अविरल बह रही है और निचले इलाकों में पानी आ चुका है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और प्रशासन का कहना है कि जो निचले इलाके में करीब 1,500 से 2,000 लोग हैं उनको ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जा चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि अगर मैं जरा सा भी, क्योंकि नीचे दलदल है और मुझे सहारा लेना पड़ रहा है और मिट्टी आ चुकी है और मिट्टी एक तरह से मुझे नीचे की तरफ ढकेल रही है और अगर मैं एक भी स्टेप नीचे जाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं डूब जाऊंगा। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि 18 गेट खोले जा चुके हैं। 18 गेट खोलने की वजह से जो कि हथनीकुंड के बैराज है उसमें 18 गेट जो ओपन किए गए उसके बाद से देखिए आप लगातार मैं नीचे जा रहा हूं क्योंकि मिट्टी जो है नीचे खींच रही है मुझे। तो 18 गेट जो ओपन किए गए हथनीकुंड के उसकी वजह से जो है पानी
काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप निचले इलाकों में देखिए, ये दिल्ली है, दिल्ली के निचले इलाके किस तरह से डूबे हुए हैं वो साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। यमुना के बाजार के हम इलाके में इस समय मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन में अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो यहाँ के निचले इलाके पूरी तरीके से डूब जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, यमुना बाजार, दिल्ली। और बागपत में 15 साल की छात्रा ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मदरसे में पिटाई किए जाने से नाराज किशोरी ने मौलवी के 11 माह के बेटे को बेड में बनी संदूक में छिपा दिया और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्र महज 15 साल, लेकिन कारनामा चौंकाने वाला। बागपत में ये लड़की चर्चा में छाई है। अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए एक हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। टांडा में मदरसा है, वहाँ पे एक 11 माह का बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। परिजनों की आशंका है कि मदरसे में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने उसकी हत्या कर दी है। दावा किया जा रहा है कि 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए उसके 11 महीने के बच्चे को बेड में बंद कर दिया और जिसके चलते मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल बीते रविवार सुबह मौलवी को जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने तलाश शुरू की। तभी मदरसे के बच्चों ने बताया कि बच्चा बेड में बंद है। मौलवी शहजाद ने तुरंत बच्चे को बेड से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पे हमारी पुलिस गई थी और उस बच्चे को लाके उसका पंचनामा भरा गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। यद्यपि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाद में हमारी SHO उनकी टीम ने जाके वहाँ पे गहराई से जांच किया। मदरसे में कैमरे लगे, वहाँ जानकारी भी कि एक लड़की है जो 14 साल की है और वो अभी 1.5 माह पहले मदरसे में पढ़ने आई थी। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई, जानकारी हुई कि वो लड़की जो अपने घर से आई थी तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो छुपा के रखती थी और अपने किसी परिचित से वो बात करती थी। इसी बात को लेकर जो मदरसे की मुक्ति उनकी पति उसकी पिटाई करती थी, उससे नाराज रहती थी। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जाकर के जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उस पर दबा दिया उसने और सुबह उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौलवी ने बच्चे को मुजफ्फरनगर निवासी रिश्तेदार से गोद लिया था। मामला टांडा गांव के मदरसे का बताया जा रहा है। इस मदरसे में करीब 40 लड़कियां पढ़ाई करती हैं। मौलवी अपने घर के एक हिस्से में मदरसा चलाता है और उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इस वजह से मौलवी रोज बच्चे को सोने के बाद मदरसे की लड़कियों के पास ही सुला देता था। शनिवार को भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन शनिवार की रात बच्चे की आखिरी रात साबित हुई और जिसके आधार पर पुलिस ने अब लड़की को हिरासत में भी ले लिया है। टीम न्यूज स्टेप। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।